Hello everyone, welcome to Avipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your रीजनिंग mentor. और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख चुके होंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 के लिए हमने एक नई लेक्चर सीरीज़ शुरू की है, ठीक है, जिसका कि पहला लेक्चर आज आपको देखने को मिल रहा है। हम इसमें टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करें। ज़्यादा लंबे जो है आपके वीडियोस नहीं होंगी, ये इतनी लेंथी वीडियोस नहीं होगी। एक टॉपिक को हम जितने भी उसमें क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है, उसको हम एक से दो से तीन वीडियो में उसमें कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक बार में सभी टॉपिक्स का गो थ्रू हो जाए। क्या क्या आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं, किस तरह से आपने उनको टैकल करना है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, ये मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने एक PYQ की सीरीज़ को शुरू किया था, PYQs जो हम डिस्कस करते थे उन 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन भी होते थे उसमें, बट वो जो थे आपको एक बेस बनाते थे। बट तब भी क्या होता था कि हमें बेसिक अगर ना पता हो तो हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में हमें प्रॉब्लम आती थी, हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, रीजनिंग क्योंकि एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने गो थ्रू किया होगा सभी क्वेश्चंस को, सभी टॉपिक्स को, तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि प्रीलिम पहले जो है टायर में और टायर 2 दोनों में ही आपका जो है रीजनिंग आता है। तो ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम सेशन को शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है लॉजिकल अल्फ़ाबेट का, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा और होपफुली इसका थर्ड पार्ट जो रहेगा वो MCQ प्रैक्टिस का रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी अवेलेबल हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कंटिन्यूसली इन वीडियोस को देखेंगे, ताकि आपका जो है रीजनिंग को आपको कहीं भी एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको फाइंड आउट, कहीं पे एक्स्ट्रा वीडियोस को देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये आपका एक ओवरऑल एक पैकेज आप मान के चलो इसको, ठीक है। तो हम सेशन को शुरू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमें आपको हमारा कंटेंट जो है अच्छा लगता है, आपको जो है इससे मोटिवेशन मिलती है, जो भी हम इसमें आपको प्रोवाइड करते हैं टॉपिक्स और जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपके लिए जो है एक हेल्पफुल जो है साबित रहता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और हम भी थोड़ा मोटिवेटेड हो जाए। तो इसलिए हम सेशन को भी इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, जो कि आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमारे किसी भी टीचर से, कोई भी कंसर्न सब्जेक्ट का टीचर आप पूछ सकते हैं। ये आपको लिंक जो है बायो में मिल जाएगा इसका। लॉजिकल अल्फ़ाबेट्स, देखिए ऐसा कोई हमने टॉपिक नहीं देखा, कोई भी ऐसा नहीं देखा कि डायरेक्ट आपको लॉजिकल अल्फ़ाबेट करके आए, बट ये बोल सकते हैं कि एक मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स है, मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है आपको बहुत तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। कोई भी ऐसे क्वेश्चन उठाएगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन इसी में डालते हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन रहता है वो रहता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का, तो वो तो हम करेंगे अगली वीडियोज़ में डिस्कस। मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स है तो उसमें क्या क्या आपको टॉपिक्स देखने को मिलते हैं कि इसमें पेयरिंग वाला क्वेश्चन मिलता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे इजी मैनर में, ठीक है। सेकंड आपको रहता है डिक्शनरी का क्वेश्चन, डिक्शनरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तीसरा रहता है लॉजिकल मैनर, लॉजिकल मैनर में आपने लगाना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और चौथा रहता है इसमें कि हमें जो है असेंडिंग डिसेंडिंग वर्ड में ही हमें अरेंज करना उनको, असेंडिंग डिसेंडिंग में। लॉजिकल मैनर का आपको बोल सकते हैं कि जैसे कुछ वर्ड्स हैं उनको सीक्वेंस में लगाना, कुछ लॉजिकल सीक्वेंस मीनिंगफुल ऑर्डर में, ठीक है। इसके अलावा आपको वर्ड फॉर्मेशन के भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको कुछ लेटर दिए जाएंगे, उसके थ्रू आप वर्ड को फॉर्म करोगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से टॉपिक जो है आज के लेक्चर में कवर हो जाए और नेक्स्ट लेक्चर में हम
इसके अलावा जो भी टॉपिक्स करें। ये तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि आप देखते ही बता दोगे कि इसमें किस तरह से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, आपको कोई ज़्यादा नहीं है कि मैं जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ तो इससे आपको कोई नई चीज़ जानने को मिलेगी, बट इन ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। जो भी मैं आपको बताऊँगा उसको आप बेहतरीन तरीके से इसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस के ऊपर है, कर सकते हैं, कोई भी इसको कर सकता है। सिंपली हमने बताया, हमें बताया होगा कि ये कुछ ऑपरेशन बताया, हमने अप्लाई करना और उसको बना के देखना है। ठीक है, तो ये था एक इंट्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड पोर्टुगल विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सीरीज़ की जगह आपको ऑर्डर भी हो सकता है, तो ऑर्डर का ध्यान रखना आपने। जब भी सीरीज़ आए तो उसमें बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड दोनों जो है दोनों पेयर्स को इंक्लूड किया जाता है, जबकि ऑर्डर के केस में फॉरवर्ड पेयर को ही इंक्लूड किया जाता है, फॉरवर्ड ओनली। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। क्या बताया इसमें सीरीज़, अब सीरीज़ को समझिए क्या गिवन है। इसमें वर्ड है पोर्टुगल, तो पोर्टुगल वर्ड आप इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल में लिखना हमेशा, थोड़ा सा गैप में लिखें ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए मैं बताता हूँ कि इसमें कहने का क्या इनका मतलब है। ठीक है, एक हम इसमें एग्जांपल लेते हैं डबल वर्ड, DABBLE। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड का एग्जांपल लेते हैं और एक हम यहाँ पे इस तरह से लेटर्स को लिखते हैं ABCDE। अब आप देख सकते हैं जब हम A से E तक जाते हैं तो क्या आता है, इसमें बीच में A और E के बीच में 3 लेटर्स आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता कि N और W के बीच में कितने लेटर हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे नज़रों से गुजारोगे तो आपको टाइम लगेगा, तो बेटर है कि उसमें काउंटिंग करो। काउंटिंग कैसे, ABCDE, A से E यहाँ पे मिल रहा है हमें। ठीक है, इससे चौथा लेटर मिल रहा है। अब देखिए इससे ABCDE, A से E हमें वहीं पे मिला जो कि इसमें मिला। ठीक है, और इसमें भी देखो ABCDE, A से E हमें वहीं पे मिला जो कि इस सीरीज़ में मिल रहा है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में मिल रहा है। तो इसका मीनिंग है कि एक पेयर बना, ये बना बैकवर्ड पेयर, ये बना फॉरवर्ड पेयर। इजी मैनर में कैसे किया जा सकता है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि छोटे से बड़े की तरफ आप इसमें पोजीशन वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, इसमें वैसे तो पेयर ज़्यादा बनते हैं, ये इसकी पोजीशन वैल्यू 4, 1, 2, 2, 12 और 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1 से 2 का भी पेयर बनेगा, 1 से 5 का भी पेयर बनेगा और इससे 2 से 5 का भी बनेगा। देखो 2, 3, 4, 5, तो ये भी एक पेयर बना, दैट इज़ B2E भी एक पेयर बना। और इवन देखिए आप इस B से इस D तक भी आ सकते हैं। देखो 2, 3, 4, तो ये भी एक पेयर बना, या BCD ये पेयर बना। ओके, तो ऐसे आपको पेयर्स फाइंड आउट करने हैं पोजीशन वैल्यू की हेल्प से। पोजीशन वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने बताया हुआ है कि पोजीशन वैल्यू आपको एक जगह ही काम नहीं आएंगे, इस जो है टॉपिक में काम आ रहे हैं और आपको कोडिंग डिकोडिंग में काम कर आ रहे हैं। अल्फ़ाबेटिकल एक सीरीज़ आती है, अलग से सीरीज़ दी होती है, उसके लेटर के क्लस्टर्स होते हैं उनके, और साथ ही साथ आपको एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। तो आप मान के चल सकते हैं कि 4 से 5 टॉपिक जो है, स्पेशली मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक में 4 से 5 टॉपिक में ये आपको हेल्पफुल रहेगा। एक तो आपने सीरीज़ को, इसमें अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को याद रखना है और साथ ही साथ इसके ऑपोजिट्स और उनकी पोजीशन को याद करना है। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उसका तरीका कि आपने ए से इस तरह से लिखना है, एन ऑनवर्ड आपने बैकवर्ड लिखना है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसमें लिखने में, बट आप जो है समझ जाओगे। इनकी पोजीशन वैल्यू और इनकी पोजीशन वैल्यू, इनका सम क्या बनता है, इनका सम बनता है 27। ठीक है, आमने सामने, ये ऑपोजिट्स भी हैं और इनकी पोजीशन वैल्यू भी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ये बेसिक यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसका यूज़ हमने ऐसे किया। अब हम इसमें पोर्टुगल वर्ड में देखते हैं। चलिए ये मैं आपको रिमूव करके बता देता हूँ उसको। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए
इसमें पोजीशन वैल्यू है 16, 15, 18, 20, 21, 7, 1 और 12। पोजीशन वैल्यू हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, जैसे 15 से 16 ये एक पेयर बना, 15 से आगे नहीं जा पाएंगे अब, ठीक है। फिर देखिए 16, 17, 18 तो ये पेयर बना, ठीक है। और देखिए 20 से 21 ये एक पेयर बना। तो कितने पेयर्स बने टोटल? टोटल बन रही है इसमें 3 पेयर्स। तो पोर्टुगल वर्ड में 3 पेयर बने। ओके, आपको आइडिया लग जाएगा नंबर से। जैसे 1 से हम 20 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, 1 से 7 तक नहीं पहुंचे, 1 से 15 तक नहीं पहुंचे, 12 से हम हो सकता है कि 18 तक पहुंचे। तो उसको चेक करना है, क्या आएगा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 तक बना ना यहाँ पे। तो उसका मीनिंग है कि ये एक पेयर नहीं बना, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल 3 पेयर बन रहे हैं। सीरीज़ के केस में 3 पेयर बन रहे हैं। अगर इसमें ऑर्डर होता तो कितने पेयर बनते? सिर्फ इसमें 2 पेयर बनते। ओके, तो ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि सीरीज़ दिया था तो इसमें 3 इसका आंसर आएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एजुकेशनल वर्ड। एजुकेशनल वर्ड में कितने पेयर्स ऑफ लेटर बनने हैं? तो इसमें यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पोजीशन वैल्यू 5, 4, 21, 3, 1, 20, 9, 15, 14, 1 और 12, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए 4 से 5 का एक पेयर बना, ठीक है। फिर आप देखिए इससे काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 से 4 का और 1 से 5 का पेयर बना। कितने पेयर बन गए इसमें? 3 पेयर यहीं पे बन गए। फिर आप देखिए एन और ओ का पेयर बनता है 14 और 15 का, ठीक है। एल, एम, एन या 12, 13, 14 तो यहाँ तक भी पेयर बना। और एक पेयर ये बन गया एल से ओ तक का, ठीक है। तो कितने पेयर बने? 1, 2, 3, 3 और 3, 6। क्या हम इसमें सी से आगे तक पहुँच पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई नहीं पहुँच पा रहे, ठीक है। क्या हम ई से आई या डी से आई तक पहुँच पा रहे हैं? देखते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे भी एक पेयर बना। तो टोटल पेयर कितने बने? 3, 3, 6 और 1, 7। तो 7 पेयर बन रहे। तो मोर देन 4 इसका आंसर आ रहा है। वैसे भी आप जब आप कर रहे थे क्वेश्चन को तब भी आपको आइडिया लग जाना था इसमें कि कितने पेयर ऑफ लेटर्स बने, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ध्यान रखना है कि कई बार इसके बीच में बताया जाता है कि जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं, ठीक है, जिनके बीच में लेटर जितने हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में उससे एक कम या एक ज़्यादा भी उसमें हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए डी और ई के बीच में कोई लेटर नहीं आता, ठीक है। बट क्वेश्चन में चेंज ऐसे आ सकता है कि आपको टफ बनाने के लिए एक बीच में लेटर बोल देंगे कि जैसे इसमें 0 लेटर है तो एक ज़्यादा लेटर होना चाहिए, तो एक लेटर आना चाहिए, ठीक है। ए से ई के बीच में 3 लेटर होते हैं तो उसके बीच में 4 लेटर हैं। ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, तो वो आप रीड करोगे तो आप समझ जाओगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलेंथ्रोपिस्ट, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ लेटर्स कितनी दी हैं? 10, 11, 12, 9। मतलब 9 से लेके 12 तक कोई भी बन सकता है, इवन उससे ज़्यादा भी बन सकता है। नन ऑफ दीज यहाँ पे दी है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट वर्ड को देखिए, ठीक है। कितने इसमें पेयर ऑफ लेटर्स बनेंगे उनको देखेंगे। देखिए इसमें पोजीशन वैल्यू को 16, 8, 9, तो एक तो ये बन गया, ठीक है। 12, 1, 14 तो एल, एम, एन ये एक पेयर बना, ठीक है। फिर 20, 8, 18, 15, 16, 15 से 16 का बना 20, सॉरी ये 9 आएगा यहाँ पे, ये 9 है, आई 9 और ये 19 और 20। एस और टी का पेयर बना। जो भी हमारे पास बन रहे थे उनको हमने बना लिए, जो कि सामने दिख रहे थे। अब देखिए ओ और पी का, पी से आर का बन रहा है 16, 17, 18, तो ये भी एक पेयर बना। अब आर, एस, टी, तो यहाँ पे भी एक पेयर बना। अब देखिए पी से टी का, पी, क्यू, आर, एस, टी, तो ये भी एक पेयर बन रहा है। तो इसमें से हमें जो है बहुत सारे पेयर मिल गए यहाँ पे। अब आगे देखिए इसमें एल, एच से क्या हम आगे तक जा पा रहे हैं? तो एच, आई, जे, के, एल नहीं पहुंच पा रहे। इससे देखते हैं एच, आई, जे, के, एल, तो एच से एल तक का भी पेयर बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए इसमें से कोई
एच से क्या हम आई तक पहुंच पा रहे हैं? नहीं, इसमें तो नहीं बन रहा। क्या हम ए से आई तक पहुंच पा रहे हैं? तो काउंट करके देखेंगे क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आ रहा है। अगर यहाँ पे कहीं पे क्या होता, ये जो है इसके बीच में कोई लेटर होता, नेक्स्ट में ये बनता, तो ये पेयर बन जाता। आगे देखें, इसमें इस एच से हम काउंट करके देखें क्या 8 से हम 19 तक पहुंच पाएंगे? चेक करते हैं। ये 8 से 15 तक, 8 से 18, 18 तक तो नहीं बना, 15 तक बन सकता है। चेक करते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बना, ये हमारा 15 तक नहीं बना। यहाँ पे 16 था, 17 18 19 20। तो एच से एक तो बन रहा है एस का पेयर, फिर एच से ही ये टी का पेयर बना। अब क्योंकि आई से भी बन रहा है, तो आई से भी यहाँ पे एच से एस, सॉरी आई से एस एंड आई से ही टी का पेयर बनेगा। तो टोटल पेयर हम देखते हैं कितने बन रहे हैं, काउंट करते हैं। देखिए इसमें पेयर जो बन रहे हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और एक पेयर यहाँ पे बन रहा है 12। तो 12 पेयर हमारे पास बन रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप इजीली बाकी क्वेश्चन को भी कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। इसके थ्रू आप बाकी क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी आपको तरीका बताया उसको फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या गिवन है। आपकी प्योरली वोकैबुलरी पे डिपेंड करेगा जो भी इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या गिवन है यहाँ पे, विच लेटर इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरा लेटर कौन सा है, तीसरा लेटर हमें बताना है। ठीक है, कौन सा बन रहा है। तो मीनिंगफुल वर्ड मेड बाय यूजिंग लेटर्स OSPT, OSPT के बीच में हमें क्या करना है, लेटर्स को यूज़ करना है। यूजिंग ऑल एट अ टाइम एंड यूजिंग देम ओनली वंस, एक ही बार में यूज़ करना है और एक लेटर को एक ही बार यूज़ करना है। तो क्या आ सकता है, इफ़ नो सच वर्ड formed then mark answer as X, if more than one such word formed then mark as Y। ठीक है, एक जो है कोई भी अगर वर्ड ना बन पाए, ऐसा भी होता है कि लेटर दिए होते हैं कोई भी वर्ड नहीं बन पाता, तो उसके टाइम पे हमने X को फॉर्म मार्क करना है। अगर एक से ज़्यादा ऐसे वर्ड बन जाए तो उसमें तो हम नहीं बता पाएंगे ना। थर्ड लेटर जो है लेफ्ट से तीसरा लेटर कोई डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके केस में हमें वाई को मार्क करना है अगर एक से ज़्यादा बने। सिंपली हमने देखना है और उसको अप्लाई कर देना है। तो क्या बनना है, देखिए OSPT से बन रहा है, एक तो बनेगा स्टॉप, दूसरा बन रहा है स्पॉट, ठीक है, और तीसरा कौन सा बन रहा है, टॉप्स, फिर बन रहा है पॉट्स, ठीक है, फिर एक और बन रहा है पोस्ट। तो इसमें 4 से लेके 5 वर्ड इसमें बन रहे हैं। मीनिंग क्या आएगा, हमारा आंसर बनेगा इसमें वाई। ठीक है, तो समझ चुके होंगे आप क्वेश्चन को कि किस तरह से आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बोला है कि हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन ऑन देयर प्लेस इफ दी वर्ड जीनियस इन द वर्ड आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, घटते क्रम में लिखना है हमने। तो क्या करेंगे, देखिए घटते क्रम में, अल्फ़ाबेटिकली घटते क्रम में, GENIUS ये वर्ड है। सबसे घटते क्रम का मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे है, सबसे एंड में जो आएगा उसको पहले लिखो। जैसे ये आएगा U, फिर बनेगा S, फिर बनेगा N, फिर बनेगा I, फिर बनेगा G, फिर बनेगा E। तो ये दो लेटर्स हैं जो कि अपनी पोजीशन पे रह रहे हैं। अगर आपको असेंडिंग में बोले तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला था, इसमें कितने ऐसे वर्ड लेटर्स जो हैं जो अपनी पोजीशन पे रह रहे हैं। तो 2 लेटर है जो कि अपनी पोजीशन पे रह रहे हैं। कोई भी कर सकता था इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपने सिंपली देखना है कि क्या चीज़ इसमें पूछी गई है, क्या ऑपरेशन लगाना हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंगफुल ऑर्डर इन विच दीज वर्ड एग्जिस्ट। मीनिंगफुल ऑर्डर बताना है। मीनिंगफुल ऑर्डर कैसे भी हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है।
देखिए एक तो पहला तो आपको वो गलत ही दे दिया, वैसे मतलब सेम जैसे गिवन था वैसे ही है। ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें शर्ट पीस दिया है, थ्रेड दिया है, शर्ट दिया है, कॉटन दिया है, फैब्रिक दिया है। सबसे पहले एग्जिस्ट क्या करती है, पहले एग्जिस्ट करेगा कॉटन, फिर उसके बाद क्या होगा, कॉटन से बनाएंगे हम थ्रेड, थ्रेड से क्या बनाएंगे, थ्रेड से बनाएंगे फैब्रिक। तो क्या जो है लॉजिक आएगा, 4 2 5, फिर क्या करेंगे, फिर शर्ट पीस को काटेंगे, फैब्रिक से शर्ट पीस को काटेंगे तो 1, फिर आएगा 3। ये कहाँ पे मिल रहा है, 4 2 5 1 3, 4 2 5 1 3, ये ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है। ठीक है, सिंपल सा हम जो है इसमें अप्लाई करेंगे, जो भी हमारे लॉजिक्स हैं, ठीक है, उनको अप्लाई करके इसको क्वेश्चन को किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बताया गया, डिक्शनरी की फॉर्म में हमें ये वर्ड कैसे मिलेंगे, डिक्शनरी की फॉर्म में देखिए बोला गया मैनेजर, ठीक है, मैंगो, मैंग्रोव, मैनेज और मैनेजर, ठीक है, ये मैनेजर है एक्चुअली, मैनेजर। तो इसमें से क्या किस लॉजिक में मिलेंगे, सबसे पहले देखो ये इनमें MAN, MANG, MANG, MANG और MANAGER, तो इसमें से कौन सा बनेगा, पहले बनेगा 4, फिर बनेगा 5, क्योंकि ये इसमें जी तीनों में आ रहा था, आगे ए आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली पहले ए आएगा तो इसमें आएगा और उसी से वर्ड से नेक्स्ट वर्ड बनेगा। ओके, फिर इसके बाद आप देखिए कौन सा बनेगा, इन तीनों में MANGER, MANGO और MANGR, तो कौन सा बनेगा, ये पहला बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला, जी के बाद ई मिला, इसमें क्या मिला, ओ मिला और इसमें आर मिला। उसके बाद क्या बनेगा, 2 और उसके बाद क्या बनेगा, 3। तो ये हमें देखना है कि ये सीक्वेंस कहाँ पे मिला है, 5 4 5 1 2 3, 4 5 1 2 3, ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से इजी मैनर में किया जा सकता था। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन नाउ। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप जो है, जैसे अभी जो मैंने बताया आपको लॉजिकल अल्फ़ाबेट, इस टॉपिक को अगर मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, ये आपको पता है बट आप चाहते हैं कि इसको अच्छे से मैं रिवाइज़ करना है मुझे, ताकि एग्ज़ाम में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही आप जो है किसी भी जो है सब्जेक्ट की बात करें, चाहे आपका क्वांट्स है, ठीक है, क्वांट आ गया, या आपका जो भी इसमें जीएस का पार्ट है, जीएस का कोई भी टॉपिक है, जीएस का कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज मतलब छोटे कोर्सेज, ठीक है, छोटे कोर्सेज हैं। तो छोटे कोर्सेज में क्या क्या दिया जाएगा आपको, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया कि आपको मैं एक टॉपिक को इस तरह से प्रिपेयर करवाता हूँ कि बेसिक लेवल, थोड़ा हाई लेवल, उसके हाई लेवल फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वैसे ही आपको इसमें बताए जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है कि किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको मिल रहे हैं, ठीक है। प्लस क्या मिल रहा है, इसमें आपको PDFs भी मिल रही हैं, जो भी आप इसमें प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आपको नोट्स और गाइडलाइन जो मिल रही है उसको PDF फॉर्म में बताया गया। और तीसरा क्या मिल रहा है आपको, इसमें आपको मिल रहे हैं MCQs प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बहुत सारे MCQs, इतने MCQs की आप जो है एक जो है आपका लेवल बन जाएगा, उसमें एग्ज़ाम का एक लेवल बन जाएगा, आप जो है एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में उसको को क्रैक कर सकते हैं। इतना मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ जो है आपको मिल रही है। और इसके साथ में आपको एक एक्सपर्ट टीचर की गाइडलाइन मिल रही है, एक एक्सपर्ट टीचर आपका मेंटर बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल रही है और बहुत ही कम प्राइसेस पे, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो आपको ऐसे मान के चलो कि जैसे आप कोई चिप्स का पैकेट ना ले लो, उन कोर्सेज़ को परचेज़ कर लो, ठीक है। चिप्स का पैकेट तो थोड़ी देर के लिए होगा, ठीक है, उसमें तो हवाई भरी रहती है, बट आपको जो भी इसमें माइक्रो कोर्सेज लोगो, ये आपको करियर को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट गो थ्रू कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन नाउ। आई होप आपको जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई वो आपको हेल्पफुल लगी होंगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और शेयर भी कर दें इस वीडियो को ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी ये पहुँचे। और हमारा जो है चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, हमारा जो भी हमारी मेहनत है वो आपके लिए भी जो है अच्छी साबित हो और हमारे लिए भी मोटिवेशन हो, ठीक है।
and be motivated, and that is on end of the session now. Thank you so much.